Hello students, today in this lecture I will discuss differentiation with you. Okay, this differentiation is nothing but students ये मैथ्स का करिकुलम है जो आपके क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, इम्पॉर्टेंट सेक्शन होगा। अब क्वेश्चन है कि यार मैथ्स का करिकुलम है तो हमें फिजिक्स में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए होता है फिजिक्स में, जब हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं तो हमें स्टूडेंट्स कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है ये उन स्किल्स में से कोई एक स्किल। तो आज सीखेंगे क्या होता है डिफरेंशिएशन, कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन मैं आपको एडवांस में बताता हूँ। डिफरेंशिएशन बेसिकली एक टेक्निक है टू कैलकुलेट द स्मॉल चेंज in one variable which is depending on some other variable and provided there is a change in this other variable। चलिए शायद ये बात समझ ना आई हो तो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देके बात समझाता हूँ। Now let us suppose हम एक मैथमेटिकल फंक्शन की बात करते हैं। Let us suppose x plus 2 की बात करते हैं, तो इसको बोलेंगे बेटा मैथमेटिकल फंक्शन। लिखेंगे कैसे? बोलेंगे y is the function of x। y is the function of x। तो सिंस y का जो वैल्यू होगा, लोअर क्लासेस में आपने इक्वेशन सीखा है, तो y का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा x के वैल्यू के ऊपर। तो y x पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? जब हम बोल रहे हैं कि y is the function of x, तो सिंस y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बेटा y डिपेंड कर किसके ऊपर करेगा? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब बेटा x का कोई भी वैल्यू हो सकता है और y का वैल्यू x के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। समझिए, मान लेते हैं सपोज से x इज इक्वल टू 1। अगर x का वैल्यू 1 होता है तो स्टूडेंट्स y का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट विल बी 1 प्लस 2 व्हिच विल बी इक्वल टू 3। गॉट इट? इसी तरीके से अगर x का वैल्यू 2 होता है तो y का वैल्यू फंक्शन के अकॉर्डिंग कितना निकलेगा? 2 प्लस 2 4। क्लियर? अब इसी तरीके से अगर x का वैल्यू लेट अस सपोज से 6 होता है तो y का वैल्यू कितना निकलेगा? इट इज 6 प्लस 2 व्हिच इज 8। तो क्लियरली अब समझ आया है कि बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलना है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलना है। इसीलिए बोला गया था कि स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी वैल्यू हो सकता है और डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर है? चलिए पहले नंबर की बात खत्म हो गई। डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलना है। ठीक है? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में दो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है? अब आगे मेरी बात सुनिए। लेट अस सपोज कि अगर बेटा x का वैल्यू चेंज होता है बाय एनी अमाउंट, तो करस्पॉन्डिंगली क्योंकि y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो y के वैल्यू में भी चेंज आएगा। बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? अब ध्यान से समझिए। मान लेते हैं लेट अस सपोज से डेल्टा x is the change in x। If this delta x, the x is changing from, x is changing from x equals to 1 to x equals to 5। x कैसे चेंज हो रहा है? x का वैल्यू 1 से 5 चेंज हो रहा है। अब हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन y। So since delta y represents सपोज से चेंज इन y, तो सिंस चेंज इन y निकालना है तो बेटा x का वैल्यू अगर 1 है तो यहां पे डाला तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट विल बी से y 5, पहले वैल्यूज डालते हैं, चेंज इन y बता दो, y 5 माइनस y 1। ओके क्लियर? अब देखिए x का वैल्यू अगर 1 है, अगर x का वैल्यू
अगर x का वैल्यू 1 होता है तो इसकी वजह से y का वैल्यू 3 होगा, ओके। और अगर बेटा x का वैल्यू 5 होता है तो y का वैल्यू 7 होगा, गॉट इट। तो चेंज इन y कैसे निकालेंगे आप? चेंज इन y इट विल बी इक्वल्स टू y5 minus y1, so it will be 7 minus 3, it is equals to 4. तो चेंज इन y निकल गया बेटा। अगर x में चेंज है तो y में कितना चेंज होगा हमने निकाल लिया, बट अब आप सपोज करिए अगर मैथमेटिकल फंक्शन कुछ ऐसा होता, सपोज से y is written as x raised to power 3/2 plus say 5x plus say 2। अगर मैथमेटिकल फंक्शन कुछ ऐसा होता और हमें यही वाला कैलकुलेशन करना होता तो स्टूडेंट्स हमें अभी जितना टाइम लगा है उससे तो टाइम ज्यादा लगता। तो बेटा ये जो डिफरेंशिएशन है, ये बेसिकली एक टेक्निक है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू द अदर। समझ आ गई बात? क्लियर? तो डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, मैं वर्ड्स में दे रहा हूं, आप नोट कर लें। डिफरेंशिएशन इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल when there is a change in independent variable, ओके। ये सब कॉपी कर लें। ये सब कॉपी कर लिया आपने? तो स्वयं सब कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस दूंगा पहले। अब समझिए स्वयं देखिए, डेल्टा y को रीड कैसे करना है? डेल्टा y को बोलेंगे चेंज इन y, गॉट इट बेटा। डेल्टा y हो जाए या dy, स्मॉल डी y, स्मॉल डी और डेल्टा, बेटा ये एक ही बात है। ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जानते हैं, जैसे यहां पर ये क्रॉस का साइन लगा हुआ है तो आप बोलते थे x+2, तो इस वाले क्रॉस के साइन को आप प्लस का नाम देते थे, ठीक है। तो ये जो प्लस का साइन है ये ऑपरेटर है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से डिफरेंशिएशन में डेल्टा लिखा हो या डी लिखा हो, ये होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं इनको? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब डेल्टा y लिखा है या dy लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? इट इज चेंज इन y। तो ये लैंग्वेज है। इसी तरीके से अगर डेल्टा x लिखा है या फिर dx लिखा है तो इसको रीड क्या करना है? इट इज चेंज इन x, गॉट इट? समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखिए, अगर बेटा d/dx लिखा है, क्या लिखा है? अगर d/dx लिखा है तो ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है। बात समझ आ गई? जैसे स्टूडेंट्स अगर आप मान लीजिए ये क्रॉस का साइन डाल दें और साइड पे दो वैल्यूज लिख दें, तो स्टूडेंट्स इस क्रॉस का इन वैल्यूज के साथ कोई लेना देना अभी तक नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखें, इसको अगर आप ऐसे लिखें, क्रॉस को वैल्यूज के साथ अगर आप ऐसे लिखें, तो अब ये एक मीनिंगफुल बात हो गई है। समझ आ गई बात? क्लियर? तो प्लस का साइन क्या था? ऑपरेटर। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से d/dx क्या है? ऑपरेटर। क्लियर हो गई बात? इसको रीड क्या बोलना है? इसको रीड करेंगे कैसे? जैसे इसको हमने प्लस बोला था, इसको भी रीड किया जाता है। क्लियर? इसको रीड करना है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x किसका डिफरेंशियल? ठीक है, उसके लिए अब देखिए, लेट अस सपोज से d/dx लिखा तो ये तो हो गया ऑपरेटर। अब d/dx के साथ अगर हम लिखे y तो अब ये मीनिंगफुल बात हो गई है। क्लियर? अब देखिए y क्या था? y इज द फंक्शन ऑफ x। y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अगर बेटा x में कोई भी चेंज होता है तो y में कितना चेंज होगा हम निकाल सकते हैं। तो इसको रीड कैसे करना है? अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको रीड करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? इट इज डिफरेंशियल ऑफ y with respect to x।
क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आ गई बात? गॉट इट? ओके, पहले पढ़ी बात, अब ध्यान से देखिए। लेट अस सपोज अगर बेटा लिखा होता डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो f है ये कोई एक वेरिएबल है और ये f x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या लिखा हुआ है? इट इज डिफरेंशियल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। गॉट इट? और अगर कैपिटल F इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब कैपिटल F को x की टर्म से डिफाइन किया है, तो हम ये डिफरेंशिएशन कैरी आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? जैसे ये क्रॉस लिखा हुआ है तो क्रॉस को रीड किया था प्लस। अब बेटा क्रॉस अगर इस फॉर्मेट में डाला गया है तो वर्ड क्या दिया, ऑपरेशन का नाम क्या दिया? ऑपरेशन बोला एडिशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये होता है ऑपरेटर डी बाई डी एक्स। जब हमने ये लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको रीड कैसे किया? डिफरेंशियल ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम ये वाली मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कैलकुलेशन करने को, जब ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। समझ आ गई बात? तो ये डिफरेंशिएशन वर्ड क्लियर हो गया। डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है, किया जाता है। लिखा जब जाता है तो उसको कैसे रीड किया जाता है? डिफरेंशियल बोला जाता है। समझ आ गई बात? अब स्टूडेंट्स हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूलाज हैं, तो वो फॉर्मूलाज और उनके रिजल्ट्स मैं आपके साथ में वो डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, कॉपी कर ले इसको, कॉपी करें। बेसिक formulas. First, let us suppose say y is written as x raised to power n, और हमें बेटा डिफरेंशिएशन कैरी आउट करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे of y with respect to x। ठीक है, अब देखिए, अगर आप ऐसे लिखें dy बाई डी एक्स, ओके, या फिर आप ऐसे लिखें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, अब इसको कैसे रीड करना है? इसको रीड करेंगे डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे रीड करेंगे? डिफरेंशियल ऑफ x रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ आ गई? रीड करना समझ आ गया? क्लियर? कॉपी कर लें, कॉपी कर लें ना। अब ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज से y इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x, ये कोई मैथमेटिकल फंक्शन है, देन dy बाई डी एक्स और d by dx of x raised to power n, it is written as n multiplied with, पहले पावर को लिखेंगे फिर वेरिएबल को लिखेंगे n मल्टीप्लाइड विद x raised to power n minus 1, पावर में से 1 माइनस कर देंगे। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला। इसका क्वेश्चन दे रहा हूं, लेट अस सपोज से y is written as x raised to power 3 by 2, डिफरेंशिएशन करना था, सो दस dy by dx is written as 3 by 2, पहले पावर को लिखेंगे, वेरिएबल को लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस कर लेंगे। क्लियर? ओके, फिर सॉल्व कर लेंगे। सो इट इज 3 by 2
एक्स रेस टू पावर 3/2 माइनस 1 करेंगे तो मिलेगा 1/2। तो रिजल्ट क्या आ गया, एक्स रेस टू पावर 1/2। तो रिजल्ट क्या हो गया, 3/2 अंडर रूट एक्स। तो ये रिजल्ट आ गया। ये इतना लंबा करने से आप सीधा यहां तक, अगर सीधा इसको लिखते हैं, जब आ जाए डिफरेंशिएशन सीधा इसको लिखें चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता लग गया कैसे करना है पहला फॉर्मूला यूज। कॉपी करते जाए साथ साथ, क्योंकि बहुत सारा लिखना पड़ेगा तो जगह चाहिए मुझे। डन। Now, second, y is written as a multiplied with x raised to power n। याद रखिए डिफरेंशिएशन करना था y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा x को वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है, x वेरिएबल है। तो x के अलावा जो कुछ भी लिखा होगा, जैसे यहां पर a मल्टीप्लाइड विद x रेज़ टू पावर n लिखा हुआ है, तो a को बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलना है, a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट जिस फॉर्मेट में होता है उसको उसी फॉर्मेट में रखते हैं। यहां पे मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में है, मान लेते हैं कि डिवाइडेड फॉर्मेट में होता, चलिए उसकी बात बाद में करेंगे। तो कांस्टेंट एज इट इज आता है, मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में है, तो पहले इसको लिखेंगे, फिर x रेज़ टू पावर n का डिफरेंशियल मल्टीप्लाइड फॉर्म में रखेंगे, ब्रैकेट n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। बात समझ आ गई? ओके, इसका एग्जांपल दे रहा हूं। Let us suppose say y is written as 3/2 of x raised to power 3/2. Okay. So thus dy by dx is written as 3/2 as it is. ये वाला 3/2। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज करता हूं, चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं 5/2। ठीक है, थोड़ा आसान होगा। तो सिंस 5/2 कांस्टेंट, 5/2 को एज इट इज लिखेंगे आप, फिर x रेज़ टू पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करेंगे आप। x रेज़ टू पावर 3/2 का डिफरेंशियल पहले 3/2 लिखेंगे, फिर x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1 करेंगे। ओके, सॉल्व कर लेंगे। 5/2 मल्टीप्लाइड विद 3/2 मल्टीप्लाइड विद x रेज़ टू पावर 1/2। ओके, सो इन टोटल इट इज रिटन एज 15 डिवाइडेड बाय 4 x रेज़ टू पावर हाफ, या फिर सीधा रूट लगा लें। बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर? नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला, लेट अस सपोज से y is written as a, y is written as a and we have to calculate dy by dx। Got it? हमें क्या कैलकुलेट करना है, dy by dx कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर x रेज़ टू पावर कितना लिखा हुआ है, पहले तो बोलेंगे लिखा ही नहीं हुआ है। लिखा नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, x रेज़ टू पावर 0 लिखा हुआ है। क्लियर? तो याद रखें, अब y क्या है, a के इक्वल है, तो मतलब y कांस्टेंट के इक्वल है। अब बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना आता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल आता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। अभी मैंने बताया था कांस्टेंट किसको बोलना है, वेरिएबल किसको बोलना है। बेटा डिनोमिनेटर में d के साथ जो लिखा होता है वो होता है वेरिएबल। क्लियर? और वेरिएबल के अलावा फंक्शन में जो लिखा होता है वो होता है कांस्टेंट। समझ आ गई बात? अब यहां पर देखिए, फंक्शन इज y इक्वल्स टू a और डिफरेंशिएशन कैरी आउट करना है dy बाई dx। तो x हो गया वेरिएबल, फंक्शन में x नहीं है तो सिर्फ a है कांस्टेंट। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं। लेट अस सपोज से y is written as say 5, y is written as 5। अब सिंस y is equals to 5, ठीक है, क्लियर, वेरिएबल तो कोई था नहीं यहां पे। सो सिंस dy by dx in this case it will be equals to 0, dy by dx it will be equals to 0। सिंपल सी बात है, समझ आ गई? तीन फॉर्मूलास क्लियर हो गए। कॉपी करें जल्दी से, फिर मिटाना है मुझे। कॉपी। Now,
The next formula, let us suppose say y is written as say 1 by a of x raised to power n. तो पहले a मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में था, अभी a डिवाइडेड फॉर्मेट में है, तो 1 by a को क्या बोलेंगे आप? 1 by a is कांस्टेंट. तो स्टूडेंट्स dy by dx निकालेंगे आप, तो कांस्टेंट दिस फॉर्मेट में एज इट इज हो जाएगा. x रेज टू पावर n बचा, x रेज टू पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे आप, n मल्टीप्लाइड विद x रेज टू पावर n माइनस 1. बात समझ आ गई? नाउ द क्वेश्चन, let us suppose say y is written as say 1 by 5 of x raised to power 3 by 2. ओके, देखिए कैसे करना है. Now this dy by dx is written as 1 by 5 as it is. ओके, कांस्टेंट as it is. पहले पार लिखेंगे, फिर वेरिएबल लिखेंगे, पार में से 1 माइनस करेंगे. So it is written as say 1 by 5 into say 3 by 2 multiplied with x raised to power 3 by 2 minus 1 करेंगे, तो ये आएगा 1 by 2. So it is say, चलिए सॉल्व कर लेते हैं पूरा. It is say 3 by 10 under root x. This will be the result. Got it? समझ आया? Okay, now the next. अब बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस करूंगा क्योंकि हमारी फिजिक्स में वही यूज होती हैं. y is written as sin of x. y is written as sin of x. तो x क्या है यहाँ पे? x is the angle of trigonometric ratio sin. तो dy by dx कितना हो जाएगा? dy by dx is equals to cos of x. बेटा sin का डिफरेंशियल cos होता है, एंगल as it is कॉपी हो जाता है. क्लियर? Now sixth, y is written as say cos of x. Trigonometric ratio is cos and the angle is x. So this dy by dx is written as, बेटा cos का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, एंगल एज इट इज कॉपी हो जाएगा. समझ आ गई बात? तो सिर्फ बेटा ये 6 बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनकी हमारी फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होती है. अब अपनी बुक्स में देखेंगे तो लिस्ट तो बेटा फॉर्मूलाज की बहुत बड़ी है, तो हमें तो सिर्फ उतना ही काम करना था जितना हमारा फिजिक्स में रिक्वायर्ड है. तो सिर्फ उतने दे रहा हूं जो हमारी फिजिक्स में रिक्वायर्ड है. एक काम करते हैं, एक और ऐड करते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं. 7th, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. सपोज से y is written as say log of x. बेटा लॉगरिथम log of x, तो dy by dx is written as 1 upon x. log के साथ जो लिखा होता है 1 upon करते हैं. बात समझ आ गई? ओके, तो बेटा sin x, cos x और log x, बस इतना करते हैं. सिर्फ ये 7 फॉर्मूलाज करते हैं. कॉपी कर लें आप. कॉपी. तो फ्रेंड्स अब देखिए मैं आपको सिखाता हूं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हो गए. डिफरेंशिएशन पेपर पे लिखते कैसे, जब सॉल्व करते हैं तो क्या 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 स्टेप्स होते हैं. ठीक है, देखिए. कॉपी कर लिया? बिठा दो. हमें करना क्या है? हम करेंगे डिफरेंशियल ऑफ y रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, मैं क्वेश्चंस पहले लिख रहा हूं. एक क्वेश्चन लिख रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस सपोज से y इज रिटन एज x रेज टू पावर 3 by 2 प्लस से 2x प्लस से 5. गॉट इट? और हमें करना क्या है? हमें डिफरेंशिएट करना है पूरे फंक्शन को. क्लियर? अब देखिए, dy by dx लिखा हमने. बेटा जब आपने ऑपरेटर लगा दिया तो मतलब हम इस वाले स्टेप में डिफरेंशियल करेंगे. क्लियर हो गई बात? बात समझ आई? तो हम क्या कर रहे हैं? dy by dx लिखो. क्लियर? इस स्टेप में हम बता रहे हैं कि अभी हमने डिफरेंशियल किया नहीं है, करेंगे. x रेज टू पावर 3 by 2 प्लस से 2x प्लस से 5.
तो बेटा जब तक ऑपरेटर साथ में लगा हुआ है तब तक हमने डिफरेंशिएशन किया नहीं है। अब जब हम रिड्यूस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ आ गई? मतलब पहले x रेज़ टू पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब डिफरेंस, अब नेक्स्ट स्टेप में मान लेते हैं हमें डिफरेंशिएशन करनी है, मतलब रिजल्ट को लिखना है, तो अब हम d/dx को नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? ऑपरेटर खत्म हो जाता है। जैसे बेटा 2 + 3 = 5 लिखते थे ना, तो जब मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दिया तो बेटा ऑपरेटर थोड़ी लगाया, प्लस का साइन थोड़ी लगाया। समझ आ गई बात? तो अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ऑपरेटर नहीं लगेगा। तो पहले x रेज़ टू पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करते हैं। कितना हो गया? 3/2 x रेज़ टू पावर 3/2 - 1। बात समझ आ गई? बेसिक प्राइमरी स्टेप्स सिखा रहा हूं। अब इसके बाद बेटा प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाए। अब बारी आ गई 2x की, कि हम 2x को डिफरेंशिएट करेंगे। 2x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2x का डिफरेंशियल कितना हो गया? 2। क्लियर? x की पावर कितना है? x का पावर 1 है। ओके, x का पावर 1 है। देखिए देखिए साइड पे करके दिखा रहा हूं। dy/dx ऑफ 2x, 2 कांस्टेंट एज इट इज। x का पावर कितना था? 1 मल्टीप्लाइड विद x रेज़ टू पावर 1 - 1। x रेज़ टू पावर कितना था? 1 - 1। तो ये कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाइड विद 1, तो ये 2 हो गया। x रेज़ टू पावर 0 हो गया। x रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो पूरा आ गया 2। क्लियर? एक काम करें, एक फॉर्मूला एक और ऐड करा दूंगा अभी, पहले इसको कर लेते हैं। तो 2x का डिफरेंशियल कितना हो गया? 2। इसके बाद ये वाला प्लस का साइन कॉपी हो गया। अब 5 आ गया, 5 को डिफरेंशिएट करें। 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। समझ आ गई बात? तो इस स्टेप में हमने डिफरेंशिएशन किया है। अब आप रिड्यूस करें, जो आपने डिफरेंशिएशन किया उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 3/2 एज इट इज हो गया। 3/2 - 1 1/2, मतलब √x हो गया प्लस 2 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। याद रखें, यहां पर हमने d/dx नहीं लगाया क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया है, और फिर हमने रिजल्ट को सिंप्लीफाई किया। बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? ओके। सिंस एक फॉर्मूला और ऐड करा रहा हूं, फॉर्मूला नंबर 8। ठीक है? लेट अस सपोज से y इज रिटन एज से a मल्टीप्लाइड विद x। क्लियर? मैंने a मल्टीप्लाइड विद x रेज़ टू पावर n करा दिया था, इसलिए नहीं किया था उस टाइम। a मल्टीप्लाइड विद x, तो dy/dx कितना हो जाएगा? dy/dx इज a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है a। जब बेटा x का पावर 1 होता है तो उसका डिफरेंशियल 1 निकल के आता है। यहां पे समझाया था, x रेज़ टू पावर 1 - 1 हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 0 आएगा। x रेज़ टू पावर 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। बात समझ आ गई? तो ax लिखा है तो ax का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? इट इज सिंपली a। गॉट इट? इसको भी ऐड कर लें वहां पे फॉर्मूलाज की लिस्ट में। समझ आ गई बात? ओके। तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट अस सपोज से y is written as x squared divided by, let us suppose say x raised to power 3/2 plus say 5 sin x plus say 2। क्लियर? अब ध्यान से देखिए। अब बेटा 5 sin x इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, 2 इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखें। अभी यहां पर यार इसका डिफरेंशियल तो पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? x रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड विद x रेज़ टू पावर -3/2। x रेज़ टू पावर -3/2 है, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे। क्लियर हो गई बात? मतलब हमारे फॉर्मूलाज की जो लिस्ट है उसके अंदर जो अवेलेबल थे फंक्शंस, उनकी टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करनी है। फिर +5 sin x प्लस से 2। ध्यान से देखिए, कोई dy/dx नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि अभी हम सिर्फ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है।
बेसिस सेम है तो पार ऐड हो जाती है. सो x 2 प्लस माइनस ऑफ 3/2, तो टोटल कितना हो गया 4 माइनस 3/2, 4 माइनस 3 1/2. गॉट इट. देखिए x 2 माइनस से 3/2 ये हुआ. तो इसको सॉल्व कर ले. लेट अस से 4 माइनस से 3/2 दैट इज 1/2. ओके. फिर प्लस 5 साइन x प्लस 8 दिस इज 1. तो स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन को हम पहले यहां तक सिंप्लीफाई करेंगे. हमने यहां तक सिंप्लीफाई कर लिया. अब बेटा क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं और तीनों नोन हैं, उनके डिफरेंशिएशन किए जा सकते हैं. सो दिस dy by dx is written as, पहले लगाते हैं dy dx ऑपरेटर. ओके. x raised to power 1/2 प्लस से 5 sin x प्लस से 2. तो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे x raised to power 1/2 का. 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाइड विद x. 1/2 माइनस 1 करेंगे, माइनस 1/2 आएगा. मैं सीधा लिख रहा हूं अभी रिजल्ट. ओके. फिर 5 sin x कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद फंक्शन और द वेरिएबल. तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में एज इट इज लिखेंगे. sin x को डिफरेंशिएट करेंगे. sin x का डिफरेंशियल होगा cos x. बात समझ आ गई. 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो जाएगा 0. ओके. तो रिजल्ट क्या आ गया. रिजल्ट आ गया 1 डिवाइडेड, अब x स्क्वायर माइनस 1/2 है. रिजल्ट को डिफाइन कर रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट x प्लस से 5 cos x. तो ये रिजल्ट आ गया. समझ आ गई ये बात. यस यस क्लियर हो गया. जल्दी से कॉपी कर लें. डन. Now, one more question. Y is written as log x प्लस से 5 by 3 cos x प्लस 1 डिवाइडेड by x raised to the power 3/2. ओके. क्लियर. अब देखिए क्या क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में है. सबसे पहले लिखा हुआ है log x. log x का डिफरेंशियल मालूम है. फिर लिखा हुआ है 5/3 cos x. 5/3 कांस्टेंट हो जाएगा. cos x को डिफरेंशिएट किया जा सकता है. अब बेटा थर्ड पार्ट को देखिए. 1 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 3/2 लिखा हुआ है. तो इसको सिंप्लीफाई करने की पहले जरूरत पड़ेगी. ठीक है. तो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. पहले log x प्लस 5/3 ऑफ cos x प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 3/2 लिखा हुआ है. इट इज रिटन एज x रेज़ टू पावर माइनस 3/2. गॉट इट. x रेज़ टू पावर 3/2 डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में लिखना है. ऐसे लिखेंगे. अभी डिफरेंशिएट करते हैं. dy by dx is written as dy dx. पहले log x को डिफरेंशिएट करेंगे. log x का डिफरेंशियल सिखाया था, फॉर्मूलाज में था 1 upon x. सॉरी ये 5/3 है. गलती से मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया था. इट इज 5/3. अभी 5/3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज हो जाएगा. ओके. cos x को डिफरेंशिएट करेंगे. कांस्टेंट फंक्शन के साथ है. ओके मतलब वेरिएबल के साथ है मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में. तो कांस्टेंट एज इट इज. cos x को डिफरेंशिएट करेंगे. इट इज माइनस साइन ऑफ x. ओके. फिर प्लस x रेज़ टू पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करेंगे. एक काम करते हैं. सॉरी अभी मैंने ऑपरेटर लगाया हुआ है, मेरे ध्यान से उतर गया था. पहले कॉपी कर ले. log x प्लस से 5/3 cos x प्लस से x रेज़ टू पावर माइनस 3/2. गॉट इट. तो स्विच जैसे मैंने गलती से ऑपरेटर लगा रहने दिया. अगर मैं ऑपरेटर हटा लेता और सीधा कर देता तो भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं था. तो अभी मैं ऑपरेटर हटा रहा हूं. log x को डिफरेंशिएट करेंगे. इट इज 1 अपॉन x प्लस 5/3 इज कांस्टेंट एज इट इज. cos x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. माइनस साइन ऑफ x
एक्स रेस टू माइनस 3/2 को डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पे प्लस है, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस 3/2 को एज इट इज लिखेंगे, पावर एज इट इज, एक्स रेस टू पावर माइनस 3/2 माइनस 1। गॉट इट? अब रिजल्ट को सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट इज 1/x माइनस 5/3 ऑफ साइन x, फिर माइनस 3/2 ऑफ x रेस टू पावर, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? x रेस टू पावर माइनस 5/2। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये यहां पर रिजल्ट आ गया, समझ आ गई बात? ओके। तो स्टूडेंट्स जब क्वेश्चंस बेसिक फॉर्मेट में होंगे तो कुछ ऐसे होंगे। अब स्टूडेंट्स अगर सिंपल फॉर्मेट्स में क्वेश्चंस ना हो तब क्या? तब क्या? तो स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन के अंदर कुछ रूल्स हैं, हम वो रूल्स यूज करेंगे। ओके? तो आज के लेक्चर में तो मैं आपको सिर्फ वो रूल्स के नाम बता देता हूं, रूल्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद द इलस्ट्रेशंस। ओके? मतलब क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दूंगा, ठीक है? Now students, the different rules of differentiation. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले रूल होगा चेन रूल। चेन रूल नाम है रूल का। सेकेंड होगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। थर्ड होगा कोशेंट रूल। तो सिर्फ ये तीन रूल हमें स्टडी करने हैं। ओके? नाम से पहले वाले में है चेन रूल, तो कहीं ना कहीं आपको चेन बना के सॉल्व करना होगा। सेकंड है प्रोडक्ट रूल, बेटा डिफरेंट फंक्शंस होंगे जो मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में नजर आएंगे। थर्ड है कोशेंट रूल, डिफरेंट फंक्शंस होंगे जो डिवाइडेड फॉर्मेट में नजर आएंगे। समझ आ गई बात? तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे रूल्स, मतलब तीनों के तीनों रूल्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद इलस्ट्रेशंस मैं आपको समझा दूंगा। ओके? सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे।